पता नहीं जाने वालों का दुख ज्यादा होता है या पीछे रह जाने वालों का। मैं बुशरा से बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं रक्षी से बात करूंगी। आ रही है वो कल। क्या तुम होती कौन हो? हाँ, तुम होती कौन हो मुझे वो सब देने वाली जो किस्मत ने मुझे छीना? और हाँ, इस बार मैं अपनी किस्मत का फैसला किसी तीसरे को नहीं करने दूंगा बुशरा। क्या तुम असलम की जगह किसी और को दे सकोगे? मैं आ रहा हूँ रक्षी, और तुम्हें मुझसे मिलना होगा। उसने बुशरा लेके आई थी, आज भी बुशरा के कहने पे ही आ रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन अहमद का भाई और सदफ की माँ मिले थे, और आज बस असलम और रक्षी, सिर्फ असलम और रक्षी। कि उस दिन अहमद का भाई और सदफ की माँ मिले थे, और आज बस असलम और रक्षी, सिर्फ असलम और रक्षी।
तुम्हें क्या हुआ असलम? तुम्हें चोट क्यों लगी? ये मेडल्स हैं, तमगे। इम्तिहान पास किया है मैंने। कौन सा इम्तिहान? इश्क का इम्तिहान। किसी और की हो जाओगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसकी हो पाऊंगी और किसकी नहीं। मुझे माफ कर देना, मुझे कभी बददुआ मत देना। मरना चाहूँ तुझे बददुआ देने से पहले। दूर रहो इससे। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नफरत करता हूँ मैं खुद से जो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। नफरत करता हूँ मैं अपने दिल से जो आज भी तुम्हारे। रक्षी, एक बार फिर से पुकारो असलम। मुझे यकीन हो जाए कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। जमाना हो गया तुम्हें पुकारे हुए। तन्हाई में भी तुम्हारा नाम लेने से डरता था कि शायद ये हक खो चुका हूं। क्या मुझे तुम्हें पुकारने का हक है? तुम्हें हक है और मुझे हक है कि मैं तुम्हारी आवाज पे पलटती हूँ या वापस लौट जाती हूँ। रक्षी, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। उस दिन अहमद का भाई बनके सदफ की मां से मिलने आया था, बुशरा के कहने पे। और आज असलम और रक्षी की कहानी अधूरी रह गई थी।
से मुकम्मल करने आया हूँ। मैं पहली मोहब्बत ही रहना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में असलम, दूसरा नंबर नहीं चाहिए। एकदम अचानक वो सरप्राइज दिया है ना आपको, आप खुश नहीं हुए? ये सरप्राइज असलम ने क्यों नहीं दिया? वो कहाँ है? वो उसे काम था, उसी के काम से तो आना हुआ हमारा, फारिग होते ही आ जाएगा। यहाँ कौन सा काम आ गया? पहले तो महीनों नहीं आया, अब अचानक 1 महीने में 3 बार, और घर का एक भी चक्कर नहीं लगाया। लगता है मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे आने की खुशी नहीं हुई और असलम के ना आने का गिला है। अरे नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तुम आओ इधर, ढेर सारी बातें करेंगे हम। तुम जानते हो मेरी आरिफ हुसैन से शादी किन हालात में हुई थी? वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनकी कदर करती थी, इज्जत करती थी। पर मोहब्बत नहीं। वो जब भी अपनी मरी हुई बीवी का मेरे सामने जिक्र करते थे तो मैं सर से पैर तक जल जाती थी। जरा सोचो, एक ऐसी औरत से हसद करना जो जिंदा ही नहीं है, और वो भी ऐसे शख्स के लिए जिससे मुझे मोहब्बत ही नहीं थी। बुशरा एक अच्छी औरत, तुम उसे कह देना मैं नहीं चाहती कि वो मुझे बुरी लगे। तुम गलत समझ रही हो रक्षी। मैं भी ये नहीं चाहता कि मैं तुम में या उसमें किसी एक का इंतखाब करूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों में से किसी एक के लिए दुख की वजह बनूं। मेरा एक हिस्सा तुम्हारे पास रह गया था रक्षी। मुझे वो अधूरा हिस्सा लौटा दो रक्षी।
देखो बुशरा, तुम इस तरह से मुझे नहीं डाल सकती। मुझे सच सच बताओ, मामला क्या है, क्या बात है? असलम कहाँ गया है, किससे मिलने गया है वो? भाभी मुझे उसके काम का कहाँ इतना इल्म है, गया होगा कहीं। तो इल्म रखो ना, तुम बाद में पछताओगी। पछताना ही तो नहीं चाहती। अगर पछताना नहीं चाहती तो फिर अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में रखो। तुम उसकी बीवी हो, उसकी बच्ची की माँ हो तुम। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। अच्छा ठीक है, रख ली नजर। फिर? अरे क्या मतलब फिर? दुनिया की सारी बीवियां ना यही करती हैं, उनको अपने शौहरों को हाथ में रखना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ अगर जरूरत पड़े तो उस पे पहरा बिठाओ। और उसका जहन, उसका दिल, उन पर कैसे लगाते हैं पहरा? कैसे चौकीदारी करूं उसके दिल की कि उस चार दीवारी में से ना वो दिल कहीं जा सके और ना उस दिल में कोई आ सके। भाभी सिर्फ वजूद मुट्ठी में रख लेने से मुझे क्या मिलेगा? तुम उसकी खबर रखा करो बस, ठीक है? रात को देर से घर आते हैं, मैं खाने में कुछ भी बनाऊं ना तो बस कीड़े निकालते हैं। अम्मा झूठ बोल रही है। मुझे पुकारना मत। रक्षी, हायला, शाम के वक्त। जाहिर है अब तुम्हारे लिए सूरज दोपहर को तो डूबने से रहा। अब्बा मुझे शाम के वक्त अकेले नहीं जाने देते, और वहां तो इतना रश होगा, असलम किसी ने देख लिया तो। प्लीज रक्षी, मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम्हारे साथ समंदर की रेत पर टहलने, डूबते सूरज को देखने की, लहरों से खेलने की और तुम्हारी नाजुक कलाइयों पे कचरा पहनाने की। और बस बस बस, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की मुझ में हिम्मत नहीं है फिलहाल। फिलहाल मतलब मुस्तकबिल में उम्मीद रख सकता हूँ? हाँ, पालते रहो ख्वाहिशें, देखते रहो ख्वाब। कभी तो पूरी होंगी। ओके। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। दिखाता हूँ, ये देखो। मैं कहाँ जा हाँ, एक सेल्फी लेते हैं।
गजर चाहिए? पूछ के दोगे कंजूस? साहब जी सारे ले लें, एक भी नहीं बिका। मेरे बच्चे और मैं दुआएं देंगे आपको। अच्छा तो पहले दुआएं दे फिर सोचेंगे। अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। शाबाश, क्या बात है अम्मा, बस ऐसे ही दुआएं देती रहे। और बताएं ये सब कितने के हैं? नहीं अम्मा, एक और दुआ दें। ये ना मुझे बहुत तंग करते हैं। रात को देर से घर आते हैं, मैं खाने में कुछ भी बनाऊं ना तो बस कीड़े निकालते हैं। अम्मा झूठ बोल रही है। ना बेटा, इतनी प्यारी घरवाली है तुम्हारी, रात को जल्दी आया कर। अम्मा ये सिर्फ देखने में प्यारी है, कभी इसको मुझसे लड़ते हुए देखे ना फिर पता चलेगा। तंग तो ये मुझे करती है। ना बेटा, घर वाला है तुम्हारा, सरताज है। सरताज? उसका ख्याल रखा कर, खिदमत किया कर। अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। आमीन। थैंक यू। सुना, खिदमत खिदमत किया करो मेरी। जी जी सरताज साहब। चले? चलो। मुझे पुकारना मत। रक्षी, पलटना मत। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगू मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगू। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे।
पता नहीं, बता के नहीं गई। मैं फोन कर लेती हूँ। लो, वो आ गई रक्षी। कहाँ रह गई थी रक्षी? आपा, आपने अम्मी से किसी रिश्ते का जिक्र किया था। मुझे आपका फैसला मंजूर है। कौन सा फैसला? सदफ बेटा, इस वक्त इसे अपनी माँ मत समझो। एक अकेली औरत समझ कर देखो। क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी कि तुम्हारे जाने के बाद ये भी बस जाए, ये भी अपने घर बार वाली हो जाए, इसके अपने बच्चे हों? बताओ। क्यों नहीं, मुझसे ज्यादा खुशी और किसको होगी। खुश रहो। आफी, तुम आ गए? हाँ, आना ही था। मिल आए? हाँ, और वो भी मिल गया जो ढूंढ रहा था। मैं खुद में, तुम मुझ में। गौर से देखो मुझे कुछ। क्या मैं अभी तुम्हें अधूरा दिखाई देता हूँ? तन्हाई में मर जाए क्या फिर आओगे? इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे? गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा, ये मुरव्वत है कैसे, ये तारुफ कैसा? मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे, आशना कोई और अब भाया मुकम्मल है तुझे दिल के तुम्हारे साथ, दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक, हमारी बच्ची के साथ। तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू, वो चाह जो हम में थी, फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि दिल को कितना सुकून मिला है मेरे तुम्हारा ये फैसला सुनकर। अम्मी, मैं शादी इसलिए नहीं कर रही कि मुझे कुछ सहारा चाहिए। मैं अकेली जिंदगी गुजार सकूं, इतनी हिम्मत और हौसला है मुझे। लेकिन मैं किसी ताल्लुक को रिश्ते में बांध देना चाहती हूँ कि अगर कल को फिर मेरा दिल मचले तो मैं उसे रिश्ते और फर्ज की वही जंजीर दिखा सकूं जो मैंने असलम को दिखा के वापस मोड़ा है। तो वो भी नहीं आई। ज़ैनब आज चुप। मेरी बहादुर बच्ची,
दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही